बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 10 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। एक जानिब तो PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने DG-ISPR को एक पैगाम दिया है। DG-ISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आया है, लेकिन इसके साथ PTI की तरफ से और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान जो एक अलायंस है, उसके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के लिए और मुक़्तदरा के लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। इसी ऑफ़र के दौरान एक और बाज़गश्त भी है, और वो बाज़गश्त है अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान का अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल होना। ये इस वक्त इस हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ चीज़ों को फाइनलाइज़ किया गया है, और इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखें और अपनी सियासी राय जो है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, कल का दिन जो कुछ भी हुआ अडयाला जेल के बाहर वो हमने देखा। फिर उसके बाद रात के पिछले पहर अडयाला जेल के बाहर जब कुछ लोग मौजूद थे और एक धरना देने का ऐलान किया गया था कि मुलाकात करवाई जाए। फिर उसके बाद वाटर कैनन्स का जो इस्तेमाल हुआ और दीगर चीज़ें जो अडयाला जेल के बाहर हमने विटनेस की, वो तो जो अब कल हुआ सो हुआ, लेकिन उसके हवाले से पहले से ये इंडिकेटर्स मिल रहे थे, पहले से ये इशारे मिल रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और अडयाला में मुलाकात जो है उसका बाब बंद कर दिया गया है। यानी अब अडयाला जेल में मुलाकातें जो हैं इमरान खान साहब हैं उनके साथ नहीं करवाई जाएंगी। और ये क्लेम्स जो हैं ये बहुत से जर्नलिस्ट्स ने भी किए, बहुत से गवर्नमेंट के लोगों ने भी किए, और एग्जैक्ट उसी तर्ज पर चीज़ें चली। अलबत्ता लोग पहुँचे और फिर बाद में वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ। स्टेट ने अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़े कर दी हुई है, और इमरान खान को जो सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और गवर्नर राज की बाज़गश्त भी चल रही है। लेकिन इस सब के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। PTI जो है वो यूँ लग रहा है कि अब मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहती है, और PTI का अगर कोई जवाब भी है मुक़्तदरा को DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, या फिर अगर कोई पेशकश भी है, तो उसमें भी एक टोन में बड़ी तब्दीली ज़रूर आई है। अब दिस इज़ अ स्टेप इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ राइट डायरेक्शन। कुछ बाहर बैठे हुए लोगों को ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि अब मैं ये समझता हूँ कि टेम्परेचर कूल डाउन होना चाहिए, चीज़ें जो है वो अफ़ाम तफ़हीम से हल होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी दुनिया की तारीख में जो जंगें होती हैं ना, उनके बाद भी एंड पे आके आपको मेज़ पे बैठना पड़ता है, टेबल टॉक करनी पड़ती है, और एक कदम पीछे हटना भी सियासी तौर पर कोई बुरी चीज़ नहीं होती। मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना, दोनों साइड्स को एक एक कदम पीछे हटना, ये इस वक्त मैं समझता हूँ नीड ऑफ द आवर है। अब सबसे पहले तो जुनैद अकबर ने DG-ISPR से एक सवाल किया है। कहते हैं कि DG-ISPR साहब, अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे को फ़ायदा मिला है तो दूसरी दफ़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे और अवाम में जो फासला है वो कम हुआ है तो दूसरी बार भी करें। इमरान खान की इज्जत किसी FIR या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई प्रोडक्टिव एलिमेंट कोई ऐसा नहीं था। ये जुनैद अकबर का मैसेज था कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके साथ जुनैद अकबर ने, और ये टोन जो है ये कदरे काफ़ी हद तक आप समझ लें कि टोन डाउन जो एक नैरेटिव है ये वो है। इसके साथ जुनैद अकबर जो है उन्होंने कहा है कि आओ बैठकर मसले का हल निकालते हैं, आप अपनी गलतियां माने, हम अपनी गलतियां मानते हैं, इससे मुल्क को फ़ायदा मिलेगा। नाउ दिस इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट कि हम अपनी गलतियां भी मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वही बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। शायद आज हालात जिस नहज पर आए हैं उसमें कुछ इधर से हुआ होगा, कुछ उधर से हुआ होगा, कोई इधर शिकवा होगा, कोई उधर शिकवा हुआ होगा, और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जुनैद अकबर की तरफ से कि आप अपनी गलतियां माने बैठकर, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ते हैं, और मामलात जो हैं उनका बातचीत से अफ़ाम तफ़हीम से हल निकालते हैं। और ये जुनैद अकबर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है। जुनैद अकबर PTI के उस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते जो मफाहमत वाली लाइन लेकर चलता है। जुनैद अकबर जारहाना वाली PTI की जो साइड है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इवन आप ये देखें कि जो खुर्रम ज़ीशान एक सेनेटर हैं जिन्होंने इंतहाई काबिल एतराज़ ट्वीट किया DG-ISPR के वाले से, उनका ट्वीट जो है वो भी उनसे डिलीट करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो शायद जज्बात में या फिर ऑन पर्पस ये दे ट्राई टू फ्यूल द फायर। अलबत्ता उसके बाद खुर्रम ज़ीशान के घर पर जो हमला हुआ वो भी गलत था, और टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट, और दो नेगेटिव्स जो हैं इस सूरत हाल में पॉजिटिव नहीं बनाते। लेकिन खुर्रम ज़ीशान का ट्वीट का डिलीट होना भी
एक स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन ज़रूर है कि जिससे टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नैरेटिव पर। महमूद खान अचकज़ई इसे लीड करते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात का अलिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, और अगर हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर किस बात के मुज़ाकरात होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जिस जमात से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और सियासी जमातें आपस में बैठें, उस सियासी जमात का लीडर तो जेल में है, हमें कम से कम उससे डायरेक्शंस और उससे हिदायत तो लेने दें। लेकिन एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुज़ाकरात पर बैठने पर आमादगी जाहिर कर दी है, और ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा सियासी बसीरत से भरपूर फैसला है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पीटीआई सियासी मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने पर तैयार है। पीपल्स पार्टी से राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसे इनिशियली मदऊ नहीं किया जाएगा। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग के रास्ते पर गौर होगा। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत इत्तेहादियों की बानी पीटीआई से मुलाकात करवानी होगी। अब ये ऑफ़र जो है ये तो सामने रखी गई है, और इसमें बेसिकली पीटीआई ये कह रही है कि TTAP तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसे एक सियासी डायलॉग में बुलाया जाए। हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, नून लीग के साथ हम इनिशियली नहीं बैठेंगे, और नून लीग के साथ क्योंकि नून लीग इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इन अ वे पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो डायरेक्ट रूल है मुल्क के ऊपर वो तो इस वक्त नून लीग ही कर रही है। तो ये इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ नाज़रीन कराम अब ये बताया जा रहा है कि एक इमरान खान साहब का जो मुंतकली है अडियाला जेल से, इससे पहले भी बहुत सी खबरें आई। कुछ लोग तो कहते हैं कि मच जेल बलोचिस्तान, कुछ ने ये तक बताया कि रावलपिंडी में ही एक जेल जो है वो तैयार की गई है जहाँ पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब उस हवाले से दोबारा से जर्नलिस्ट जो हैं उनके क्लेम्स और मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान इज मोस्ट लाइकली टू बी शिफ्टेड फ्रॉम अडियाला जेल टू अनदर प्रिजन, और ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो फैसला साजों के सामने हैं कि किस जेल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन बहुत से ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को फाइनल किया जाता है इस पर अभी तक कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ नहीं की गई। अच्छा, ये इकदाम रुक भी सकता है अगर सियासी डायलॉग का कोई रास्ता निकल आए, जो कि निकलना भी चाहिए। अल्टीमेटली मामलात अफाम तफहीम से ही हल होने चाहिए, और ये जो रोज़ रोज़ की एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फिर रोज़ रोज़ की ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक दिस शुड स्टॉप, और फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री। मुल्क की खातिर एक एक कदम पीछे हटना बुज़दिली नहीं, बहादुरी होती है। इस चीज़ को तमाम तर स्टेक होल्डर्स को आई थिंक अब समझना होगा। और अभी भी आप ये देख लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई अब वो मुज़ाकरात पर अगर आमादा हो रहे हैं तो आई थिंक कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रेसिप्रोकेट करे, क्योंकि अल्टीमेटली बात जो है वो मेज़ पर होनी है, और चीज़ों को अफाम तफहीम से हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, जो मुल्क को दरपेश इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मुल्क इस इंटरनल पोलिटिकल केओस का मुतहम्मिल हो भी नहीं सकता। ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।